स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टूल्स चैनल और ये जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसमें ये पूछा है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और अगर आप बता रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो किस बेस पे बता रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिए। तो ये 4-4 पॉइंट का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में 4-4 पॉइंट है। तो जैसा कि इसके लिए बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जिस बहुभुज का 4 भुजा होगी उसको चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन मेनली 3 तरह का चतुर्भुज हम लोग जानते हैं। वैसे कोई भी 4 भुजा मिल जाएगी उसको चतुर्भुज बोलेंगे। तो 3 तरह के चतुर्भुज क्या क्या है? पहले रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समचतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हों, वो समचतुर्भुज है। जैसे चारों भुजा बराबर हों, अगर इसके चारों भुजा बराबर हों और आमने सामने की भुजा भी पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, ये सम्मुख भुजा जो है आमने सामने की भुजा वो समानांतर हो, इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, तब इसको बोलेंगे कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में वर्ग भी आ जाता है। जैसे वर्ग क्या है? वर्ग का भी चारों भुजा बराबर है और आमने सामने का भुजा समानांतर भी है, तो इसे भी हम समचतुर्भुज कहेंगे। ये जो हो गया वर्ग या स्क्वायर को भी हम समचतुर्भुज कहेंगे। और समचतुर्भुज का बस यही कंडीशन है कि उसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए और आमने सामने की भुजा जो है वो समानांतर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। अब समानांतर चतुर्भुज क्या है? तो समानांतर चतुर्भुज में जो है इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आमने सामने का भुजा जो है वो समानांतर होना चाहिए, और आमने सामने का भुजा बराबर भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए, लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। समचतुर्भुज में था सभी भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में है कि सिर्फ उसका आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होनी चाहिए। तो अब जैसे रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल भी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका आमने सामने का भुजा समानांतर भी है और बराबर भी है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, इसलिए इसको आयत या रेक्टेंगल भी समानांतर चतुर्भुज का उदाहरण है। अब अगर स्क्वायर को देखें फिर से कि क्या वो समानांतर चतुर्भुज भी है, तो ये स्क्वायर भी है जो समानांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है और समानांतर है, तो स्क्वायर जो होगा वो समचतुर्भुज भी होगा और समानांतर चतुर्भुज भी होगा। अब तीसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो है उसका कम से कम एक पेयर समानांतर होना चाहिए, आमने सामने का एक भुजा समानांतर होना चाहिए, उसे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। तो इस तरह से हम चतुर्भुज के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिए। अब अगर 4 पॉइंट है तो इसमें से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल की नहीं, ये हम बारी बारी से देखेंगे। हाँ, तो अब बेसिक देख लिए कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए, हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिए, चारों का कुछ नाम दे दिए, A, B, C और D, चारों का नाम दे दिए हैं, चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिए हैं। अब इससे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले ड्रा कर लेंगे कि क्या बन रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो AB को मिलाए, AD इधर है,
इस तरह से कुछ बना। अब ये देख के ये तो पता चल रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल बना है। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये जब डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका लेंथ, साइड का सबका लेंथ निकालेंगे और जब इसका डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे तभी पता चल पाएगा। क्योंकि जहाँ तक हम लोग बेसिक देखें कि 3 तरह का चतुर्भुज होता है, 3 तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। उसमें से एक है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, एक है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, और एक है जिसमें एक जोड़ी बस आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। तो इसको हम जब लेंथ निकालेंगे तब पता चलेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए इसका लेंथ निकालते हैं। पहले ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ एक ही लाइन में कर दे रहे हैं कैलकुलेशन में तो अब आप लोग माहिर हो गए होंगे। अब उसमें ज़्यादा स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जो स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं वो आसानी से 1 लाइन 2 लाइन में ही कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 4 8 यानी 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। इसी तरह से BC भी निकाल लेंगे। BC इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, BC इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, तो यानी √4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। अब उसी तरह CD निकाल लेंगे। CD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -3 माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। अब DA इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 3 का -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस -1 प्लस 3 यानी +2 का स्क्वायर यानी 4, अब प्लस -2 माइनस 0 -2 यानी कि -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं AB BC CD DS जो सब निकाले सब 2√2 यूनिट यानी इक्वल है, यानी चारों साइड्स इसका इक्वल है। अब हमको एक बात पता चल गया, चारों साइड इक्वल है तो समचतुर्भुज के ग्रुप का है ये। अब समचतुर्भुज में ये स्क्वायर है या नहीं है ये कंफर्म होगा जब इसका डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल भी बराबर होगा तो ये स्क्वायर है, तो डायगोनल भी निकालते हैं। डायगोनल हो गया, AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू AC हो गया -1 माइनस 1
रूट अंडर -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +1, तो -1 +1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 2 माइनस माइनस +2 +2 यानी 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया 4 यूनिट। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बी डी निकाल लेंगे, बी डी इक्वल टू रूट अंडर, अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और जैसे पहले से आप 3 क्लास से 4 क्लास से आप पढ़े होंगे नंबर लाइंस, तो नंबर लाइंस से भी निकाल लेंगे। नंबर लाइन से भी ये यहाँ पे 1 यूनिट है, इधर -3 यूनिट है, तो मिला के 4 यूनिट हो गया। लेकिन इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालते हैं, तो हो जाएगा बी डी लिए हैं तो -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये -3 -1 हो गया, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब इसलिए यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ए बी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ए सी बराबर बी डी डायगोनल्स, और ये है साइड्स। हेंस द रिक्वायर्ड फिगर इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो चलिए इस तरह से हम जैसे ही कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हम उसका लेंथ निकाल लेंगे हर साइड का, उसके बाद डायगोनल्स निकाल लेंगे। साइड्स जब बराबर आ गए तो डायगोनल्स भी निकाल लिए। अब जब साइड बराबर आ रहे थे तो वो रोम्बस भी हो सकता था, समचतुर्भुज हो सकता था, रोम्बस हो सकता था। तो अब वो रोम्बस है या स्क्वायर है तो उसके लिए डायगोनल्स भी निकाल लिए। अगर डायगोनल्स अनइक्वल होते तो वो ये रोम्बस होते, लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये स्क्वायर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट दिया हुआ है। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चारों पॉइंट को पहले प्लेस करते हैं, उससे हमारा लगभग आधा आंसर वहीं पे से आ जाता है। तो पहले हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही प्लेस कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करने के लिए -3 और 5, -3 और 5 हो गया, -3 और 5 यानी कि यहाँ पे है -3 और 5, इसको A पॉइंट बोल दिए। उसके बाद 3 और 1, तो 3 और 1 यहाँ पे 3 1, इसको B पॉइंट बोल दिए। उसी तरह 0 और 3, तो 0 और 3 ये पॉइंट यहाँ पे है, 0 और 3 इसको C बोल दिए। इसी तरह -1 और -4, -1 और -4, अब दोनों माइनस में है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो दोनों माइनस में -1, x में -1 और y में -4, यानी यहाँ पे है -1 -4, इसको D बोल दिए। अब ये चारों पॉइंट को मिला दिए, ये चारों पॉइंट को मिला दिए। ये चारों पॉइंट को मिला दिए। अब यहाँ से देखने में ही पता चल रहा है कि है तो मेरे पास 4 पॉइंट, लेकिन जब ये फिगर बन रहा है तो लग रहा है जैसे ये ट्रायंगल बन गया है। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। हम इसको जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो पता चल जाएगा। अब अगर ये 4 कॉर्नर दिखाता,
मतलब कोई चतुर्भुज बनता है तो हमको देखना होता है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, उसका साइड वगैरह निकाल के पता करना होता। लेकिन यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि क्या है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। उसी तरह से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 माइनस 5 यानी -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हो गया 52, रूट अंडर 52, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13 यूनिट, 2 रूट 13 यूनिट इसको लिख सकते हैं। उसी तरह BC निकाल लेंगे। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 0 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 13 यूनिट। अब CD निकाल लेते हैं। CD है नेक्स्ट साइड, तो CD निकाल लेते हैं। CD हो जाएगा रूट अंडर -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब -1 माइनस 0 मतलब -1 का स्क्वायर 1 और -4 माइनस 3 मतलब -7 का स्क्वायर 49, तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट 50, और रूट 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2 यूनिट्स, 5 रूट 2 यूनिट्स। अब रह गया एक AD या DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस -1 मतलब -3 है माइनस प्लस 1, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 81 इक्वल टू हो जाएगा 81, तो हो जाएगा रूट अंडर 85। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी जो साइड्स है वो इक्वल नहीं आए हैं। ये 2 रूट 13 आया है, ये रूट 13 आया है, ये 5 रूट 2 आया है, ये रूट 85 आया है। तो इस तरह से अब इसका डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। डायगोनल्स हो जाएगा क्या AC इज इक्वल टू डायगोनल्स AC हो गया, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए AC यानी 0 माइनस -3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 0 माइनस प्लस 0 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, 9 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट 13। अब उसी तरह से BD इज इक्वल टू हो जाएगा का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर और -4 माइनस 1 का स्क्वायर, -4 माइनस 1 का स्क्वायर।
इक्वल टू हो जाएगा -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -1 मतलब -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 25 प्लस 16 √41। तो इस तरह से हम सब निकाल लिए। अब यहाँ पे हमको देखने में आ रहा है AC और BC, अगर AC और BC को जोड़ दें √13 प्लस √13 इज इक्वल टू AB हो जाएगा, मतलब AC प्लस BC इज इक्वल टू AB हो रहा है, क्योंकि √13 प्लस √13 इज इक्वल टू 2√13 हो रहा है, यही AB के बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि AC अब प्लस BC ये दोनों इक्वल टू AB हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा 4 पॉइंट से बनेगा, लेकिन जब वो चारों पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो, 2 पॉइंट से तो लाइन बनता है, लेकिन अगर उसी पॉइंट पे तीसरा पॉइंट भी हो तो 4 पॉइंट में क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे चूँकि इसलिए लिख सकते हैं, चूँकि ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। मतलब ABC अगर तीनों कोलिनियर है, तीनों कोलिनियर आ गया यहाँ से मेरा डिस्टेंस फार्मूला से, तो कोई क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता है। क्योंकि अब जब ये तीनों कोलिनियर हो गया तो अब मेरे पास इफेक्टिवली 3 ही पॉइंट बचे हैं, और 3 पॉइंट से कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे आंसर हो गया नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, और चारों को हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको प्लेस करते हैं। तो 4 और 5, तो 4 और 5 यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 4 5। अब 7 6, 7 x में 7 y में 6, x में 7 और y में 6, यहाँ पे होगा 7 6। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, यहाँ हो गया A, ये B, ये C और ये D। अब C पॉइंट है 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा 4 3, ये हो गया C। और एक पॉइंट है 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1 और 2, ये हो गया D। अब इससे जो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल वो बना लेते हैं। तो चलिए इस तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया मेरा। अब इसको देख के लग रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है और कोई पैरेललोग्राम टाइप का है, लेकिन जब हम यहाँ पर से इसका डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स का लेंथ निकालेंगे, इसका डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि ये क्या है। तो चलिए इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स निकालते हैं। तो थर्ड नंबर का है, चलिए AB निकालते हैं। उसी तरह से जैसे ही क्वाड्रिलेटरल आए उसका चारों साइड निकालना शुरू कर दीजिए। ABCD अगर 4 पॉइंट है तो AB होगा, BC होगा, CD होगा, DA होगा, ये चारों पॉइंट निकलेगा। उसके बाद डायगोनल AC होगा, डायगोनल BD होगा, यही सब निकलेगा। तो चलिए पहले AB निकालते हैं। AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा √7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर। तो √9 + 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स।
√10 यूनिट्स। उसी तरह BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा BC हो जाएगा √4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 7 हो गया 3 - 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 6 मतलब -3, ये भी 9, तो √9 + 9 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। BC हो गया 3√2 यूनिट्स। अब CD इज इक्वल टू 1 हो जाएगा √1 - 4 का स्क्वायर अब प्लस 2 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 4 मतलब -3, -3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1, -1 का स्क्वायर 1, तो √9 + 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स। इसी तरह CD, अब DA इज इक्वल टू हो जाएगा 4 √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो चलिए 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। अब यहाँ पर से देख के लग रहा है कि दो का पेयर मेरे पास बन रहा है, मतलब AB जो है AB और CD दोनों इक्वल हैं और BC और DA दोनों इक्वल हैं। इस तरह से हमारे पास जब कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उस तरह से ये भी दिख रहा है कि आमने सामने का भुजा बराबर है। तो चलिए आमने सामने का भुजा बराबर पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल में लेकिन एक और स्पेशल केस होता है कि रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अब डायगोनल जब निकालेंगे तभी पता चलेगा ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो चलिए इसका डायगोनल हो गया AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हो जाएगा √4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 4 - 4 0, 3 - 5 -2, तो -2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 2 यूनिट्स। AC हो गया 2 यूनिट्स। अब DB निकाल लेते हैं। DB इज इक्वल टू क्या होगा, DB हो जाएगा, DB लिए हैं तो B बाद का पॉइंट, D पहले का पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो DB लिए हैं तो 7 - 1 √7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 √36 प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू √52 यूनिट्स। अब इसके साइड्स तो दो के पेयर में इक्वल थे, इससे ये पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके जब डायगोनल निकाले तो दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए ये पता चल रहा है कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल नहीं है, बस ये पैरेललोग्राम है। तो इसको लिखेंगे, इसलिए AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD या DB, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। चारों का डिस्टेंस निकालेंगे, चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डायगोनल यानी विकर्ण का डिस्टेंस निकालेंगे
अगर ये बराबर होता तो ये रेक्टेंगल हो जाता, अगर ये बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।